इन्होंने उठाया कि अगर केंद्र सरकार काम ही नहीं करना चाहती तो विपक्ष को ही सारी चीजें सौंप देनी चाहिए। अगर विपक्ष से ही सवाल करने हैं तो केंद्र सरकार का क्या मतलब रह जाता है? उनकी कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि आप अगर ज्यादा जनता की आवाज उठाओगे तो आप पे भी मुकदमा कायम हो जाएगा। इसलिए उन्हें जो जनता मर रही है मरने दो। अमित शाह और मोदी जी को देश में सरकार बनाने दो। बस उन्हें सरकार चाहिए। सरकार बिहार में चाहिए, उसके बाद वहाँ बंगाल में चाहिए, बंगाल में उन्हें सरकार चाहिए और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में उन्हें सरकार चाहिए। जनता मरती है तो भाड़ में जाओ, मरने दो। और ज्यादा एक सारे मीडिया चैनल जितने भी हैं सब मोदी का गुणगान कर रहे हैं, एक भी जनता की बात नहीं दिखाता है। जब मजदूर रोड पर मर रहा था तो जनता का मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ज्यादा जनता के हमदर्द बनोगे तो आप भी जेल काटोगे। इसलिए जनता की बात छोड़ दो। किसी बीजेपी के जो भक्ति का गुणगान करे मोदी का उसकी सुनो। बस जनता अपने हाल पे छोड़ दो, इनको सरकार बनाने दो। ठीक है, हम जब तक लगातार ऐसे ही आवाज उठाएंगे मजदूरों के लिए और उन गरीब तबकों के लिए, उन जरूरतमंदों के लिए, जब तक सरकार सुन नहीं लेती। हालांकि हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी आपको दिखाई हैं जिसमें कई सारे लोगों की हमने मदद भी की है और पुलिस प्रशासन को बुला करके उन पर कार्रवाई भी करवाई है। और ये कुछ कह रहे थे, इनकी बात सुन लेते हैं। उसके बाद ये भाई जो हमारे देश को पाकिस्तान से तुलना करते हैं अपने देश की, हमारे उत्तर प्रदेश की बराबर नहीं है पाकिस्तान। हाँ। जिस पाकिस्तान से तुलना करते हो तो चीन तक क्यों नहीं करते तुम? ये कहो कि चीन की बराबरी करें हम, इतने अंदर पहुंच रहा है आपके देश में। सवाल लगातार यही उठे कि अलग देशों की बात क्यों करी गई जब देश में ही अपने देश में नहीं लोग मर रहे हैं। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश को अपने घर में याद कर रहे हैं। हमने जो राशन भी बांट रहे थे उनके खिलाफ भी मुकदमे हुए इस सरकार में। क्या गलत किया? किसी को खाना देना गलत बात है क्या? आप क्या कहेंगे, किस तरीके से लॉकडाउन में जो है स्थिति इस बार केंद्र सरकार ने संभाली? लॉकडाउन पे पहले भी जब लगाया था तब भी राजनीति हावी थी। उस समय बिहार और दिल्ली, मध्य प्रदेश और दिल्ली बीजेपी के मन में था कि वहाँ सरकार कैसे बने। दिल्ली का चुनाव कराना जरूरी था, नमस्ते ट्रम्प कराना जरूरी था। इनको पहले आगाह था। 30 जनवरी को हमारा पहला केस केरल में आने के बावजूद भी इन्होंने इतना डिले किया। ना ही सैनिटाइजर की व्यवस्था करी, ना मास्क की, मतलब किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं थी। नमस्ते ट्रम्प की तैयारी चल रही थी। उसके बाद जब स्थिति बिगड़ती गई फिर इनको बिहार चुनाव नज़र आने लगा, राज्यसभा यहाँ के प्रधानी के चुनाव। मतलब बीजेपी सरकार चुनावों के लिए ही है, जनता के लिए नहीं है। जनता को पूरी तरह से उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। मैं घोड़ा में रहता हूँ। कल ही घोड़ा में 2 महिलाओं की मृत्यु हुई है। मृत्यु का कारण था इलाज ना मिलना। इस सरकार ने कोरोना के लिए इतने बेड आरक्षित कर रखे हैं, लेकिन जो गैर कोरोना के मरीज हैं उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था करी है? दूसरी बात, जिसको डायलिसिस चाहिए वो डायलिसिस नहीं ले पा रहा। हॉस्पिटल बंद हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल डर के मारे पेशेंट को मना कर देते हैं। जो महिला मरी वो 8 हॉस्पिटलों के चक्कर खाने के बाद सुबह 5 बजे से एम्बुलेंस के शाम के 6 बजे तक एम्बुलेंस में रही और लास्ट में दम तोड़ दिया। किसी की जिम्मेदारी नहीं। सरकार हर बार जांच का नाटक करती है, किसी को सजा होते ना सुना है इस सरकार में। अभी भर्ती घोटाला देखा, उसको रद्द ना करके जांच बैठाई जा रही है। तो हर भ्रष्टाचार को दबाने के लिए सरकार लीपापोती करती है और वही इसका काम है। आज तक किसी भी अधिकारी को या किसी नेता को सजा इस सरकार में मिली हो तो बताएं। चलिए, सवाल यही है कि सरकार ने किस तरीके से जो है स्थिति संभाली इस लॉकडाउन के बीच, और अब अनलॉक हो चुका है तो अगर स्थिति बिगड़ती है तो कितनी सरकार तैयार है जनता के लिए और उन मरीजों के लिए जो इस समय घर पर मर रहे हैं, पत्रकार मर रहे हैं सड़कों पर। आप मुझे ये बताइए कि अब तक आप नेहरू, इंदिरा गांधी या राहुल गांधी को दोष देंगे? लेकिन मैम फिर भी मोदी जी ने बहुत कुछ किया हुआ है हमारे पाकिस्तान में, जो आज उनका जो बुरा हाल हुआ है। इनको इनकी भाषा में क्या कहते हैं पता है? हमारी भाषा में इनको अंधभक्त कहते हैं। अरे पाकिस्तान से मोदी जी ने कुछ क्या लाभ उठाया? पाकिस्तान की बात कर रहे हो तुम? 150 करोड़ रुपए खर्च हुआ है डोनाल्ड नमस्ते ट्रम्प के पीछे। मैं आपको बता क्या दिया तुमने गरीबों को? बीजेपी सरकार चुनावों के लिए ही है, जनता के लिए नहीं है। जनता को पूरी तरह से उनके हाल पे छोड़ दिया गया। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अरे कहना क्या चाहते हो? समाचार समाप्त हुए, बंद को आराम करो, ये तो रोज का नाटक।